इसके पहले आपने पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से थे? एक आपने पढ़ा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा टाइप हमारा था कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? हम मान लेते हैं कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। अभी मैं केवल रिएक्शन लिख रहा हूँ, एल्किल हैलाइड, और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? NaOH से कराएंगे। NaOH कैसा होगा? एक्वस होगा, जलीय विलयन। तो इधर से देखिए Na और इसका X यहाँ से अलग हो गया, तो आप इसे कहेंगे ROH प्लस यहाँ NaX। इस तरह की जो भी रिएक्शंस होती हैं आप उन्हें सब्स्टिट्यूशन कहा करते थे, यानी एक ग्रुप को हटा करके दूसरे ग्रुप को लाना सब्स्टिट्यूशन था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? X को हटा रहे हैं, OH ला रहे हैं। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, यानी एल्किल हैलाइड का जो सब्स्टिट्यूशन होता है उससे आप बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके प्रथम स्टेप में, यानी पहले स्टेप में, आक्रमणकारी जो अभिकर्मक होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। यानी ऐसी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक कैसा होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, उन्हें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक कौन होता था? इलेक्ट्रोफाइल होता था। यहाँ पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये था कि जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह करता था, यानी आक्रमण करने वाला पॉजिटिव चार्ज वाला होता था, या कम इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज होती थी। यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जो किससे अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नाभिक स्नेही होगा, नाभिक स्नेही होगा। अर्थात नाभिक का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट। यहाँ नाभिक का अर्थ किसके लिए होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होने वाला अब पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होने वाला कौन हो सकता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। और एक चीज आपने ये देखा था कि जहां पर माइनस चार्ज होता है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे माइनस की जगह पर, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कह सकते हैं जिनके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाला। ठीक। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब ये भी कह सकते हैं जिसके पास लोन पेयर है। तो ये सारी चीजें किसके लिए इंट्रोड्यूस करते हैं? न्यूक्लियोफाइल को। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? जब आक्रमणकारी अभिकर्मक, आक्रमण यानी अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक कैसा होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, तब ऐसे सब्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या है? तो आपने कहा किसी एल्किल हैलाइड में X को हटाकर कोई दूसरा ग्रुप लाना है। तो एल्किल हैलाइड की जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो सभी कैसी होती हैं? न्यूक्लियोफिलिक, यानी सब्स्टिट्यूशन इन सब्स्टिट्यूशन इन एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड्स। ठीक, तो एल्किल हैलाइड्स में जितने भी सब्स्टिट्यूशन होंगे सब कौन से होंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह के होते हैं। आक्रमण के आधार पर दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है। एक होता है आपका SN1 होता है और दूसरा होता है SN2। ये थे कि नहीं थे? उसमें क्वेश्चन मिले इसके SN1 और SN2। तो चलिए सबसे पहले आपको लिखना है SN1। अब SN1 होता क्या है? S रिप्रेजेंट करता है किसको? सब्स्टिट्यूशन। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ये बात तो क्लियर हो गई कि इस सब्स्टिट्यूशन में न्यूक्लियोफाइल आएगा। लेकिन प्रथम स्टेप में जो मंद पद होता है उस स्टेप में मॉलिक्यूल कितने उपस्थित होंगे? तो यहाँ लिखा 1 का मतलब होता है 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम यहाँ ये कहेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ये बात समझ में कैसे? SN1 क्यों लिखा है? सब्स्टिट्यूशन हो गए, बात क्लियर है। सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा? अटैक कौन करेगा? आपने कहा न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा तो हम इसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। अब अटैक करने के समय यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पहला स्टेप होगा जिसको कहा जाता है मंद वेग, यानी मंद पद, और इसे कहा जाएगा स्लोवेस्ट स्टेप। मंद पद में आक्रमण करने वाली या टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? तो आप कहते हैं एक मॉलिक्यूल होता है। तो मंद पद में एक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब मैं यहाँ एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले यहाँ जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? टर्सरी एल्किल हैलाइड, टर्सरी एल्किल हैलाइड्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, टर्सरी एल्किल हैलाइड्स में जो भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी किस टाइप की? ये क्वेश्चन आएगा इस तरह, तो आपको ध्यान देना है। टर्सरी वाला है तो मतलब यहाँ कौन सा होगा? SN1 होगा। अब यहाँ क्यों होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें हमें देखना है। तो सबसे पहले हम टर्सरी एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टर्सरी एल्किल हैलाइड आपका, सपोज मैंने लिख दिया CH3, यहाँ लिख दिया CH3 और यहाँ लिख दिया CH3। तो ये कार्बन आपका कौन सा हो गया? टर्सरी हो गया। अब इसके यहाँ पर मैंने लिख दिया Cl, अब बन गया टर्सरी एल्किल हैलाइड। यदि मैं इसका नाम लिखूं तो T हो गया आपका टर्सरी 1 2 3 4। टोटल कितने कार्बन हैं? 4। तो ये हो गए ब्यूटाइल, ये कॉमन नेम है ना, तो टर्सरी
ब्यूटाइल, आईपीसी लिख लेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चलिए आईपीसी बताइए क्या होगा इसका, आईपीसी क्या होगा? एक पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना चाहिए ना, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन किस में, या तो 1 2 3 ऐसे, चलिए 1 2 3, 3 से ज्यादा कार्बन है, ये आपकी मर्जी है, किसी को भी पेरेंट चेन मान सकते हैं। तो देखिए 1 2 ऐसे मान लें कि सीधे चले जाएं, 1 2 3 मान लो हम ऐसे सीधे चले गए, तो ये वाला जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और ये भी क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कह रहा है, आईपीसी के नेम के लिए कह रहा हूं। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है मेथाइल, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होता है क्लोरो। अब क्लोरो और मेथाइल में से किससे पहले लिखें, क्लोरो को, किस नंबर पर है, तो इससे लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 नंबर पर मेथाइल है, 2 मेथाइल। बस ये सीधा आपका बचा, कितने कार्बन है, 3, तो आप इसे कहा प्रो, नेचर ऑफ द लिंक ए, बन गया 2 क्लोरो 2 मेथाइल प्रोपेन। अब मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूं NaOH से। बताइए NaOH कैसा लेकर चलना है, एक्वस, जली, एल्कोहलिक नहीं, एल्कोहलिक में दूसरी रिएक्शन होने लगती है, इसलिए बहुत ध्यान रखना। यहाँ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्वस NaOH लेकर चलेंगे कि एल्कोहलिक NaOH लेकर चलेंगे। हाँ, NaOH की जगह आप KOH लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ Cl को हटाकर OH लाना है, तो ऐसा कोई भी रिएजेंट हो सकता है या सब्सटेंस हो सकता है जो हमको OH प्रोवाइड करे। NaOH हमको OH दे सकता है, KOH वो भी हमें क्या दे सकता है, OH दे सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, Na और Cl को अलग कर लेंगे। ये सिर्फ मैं अभी क्या बता रहा हूँ, रिएक्शन बता रहा हूँ, अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा। तो NaCl आपका अलग हो गया, और जैसे NaCl अलग होगा तो अब इसके बाद आप बनाइए CH3, यहाँ हो जाएगा C, और ये हो जाएगा CH3, यहाँ CH3, और Cl की जगह क्या गया, OH, NaCl अलग हो गया। ठीक है, इतना हमने ऐसा रख दिया, ये हो गए हमारे क्या, रिएक्शन हो गई। अब हमें क्या करना है, मैकेनिज्म बताना है, आखिरकार ये प्रोसेस हुई कैसे। तो लिखिए यहाँ मैकेनिज्म। मैकेनिज्म 2 तरह की होती है, यानी क्रिया विधि के आधार पर एल्केल हैलाइड के सब्स्टिट्यूशन को हमने 2 भागों में विभाजित किया। एक का नाम था SN1 और दूसरे का नाम था SN2। तो हम यहाँ पर कौन से पढ़ने जा रहे हैं, SN1, क्यों, क्योंकि एल्काइल कैसा है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है, तो टर्सरी एल्किल हैलाइड में SN1 नाम की मैकेनिज्म पाई जाएगी। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन अभी यहाँ पर ये होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कि टर्सरी एल्किल हैलाइड में SN1 पाया जाएगा कि SN2 पाया जाएगा, ये हम अभी यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का निर्माण कर लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल का निर्माण, अच्छा इसकी परिभाषा नहीं लिखा है, चलिए ठीक है इसके बाद लिख देंगे। न्यूक्लियोफाइल का निर्माण, तो न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हम कैसे करेंगे, लेकिन इसको भी स्टेप नहीं मानना है कि पहला पद अभी नहीं है, पद हमको शुरुआत मानना है जब से आक्रमण की समस्या, मतलब आक्रमण वाली बात जहां से चालू हो जाए वहां से हमको पद मानना है कि पहला पद है कि दूसरा पद है। या कह सकते हैं साधारणतः जो मंद पद होता है वो पहला पद होता है, या ऐसा भी कहा जा सकता है जो पहला पद है वो मंद पद होता है। मैं बार बार मंद पद क्यों बोल रहा हूँ, एक स्लोवेस्ट स्टेप होता है और एक फास्ट स्टेप होता है, 2 स्टेप यहाँ पर होते हैं। तो एक जो पहला पद हो गया उसको हमने मंद कह दिया, जो दूसरा पद हुआ उसे हमने फास्ट कह दिया। तो देखते हैं न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हमने कर लिया, हमारे पास क्या था, NaOH था, NaOH आपका एक्वस है। अब ये 2 भागों में टूटा, Na+ और क्या बना
OH माइनस। जहां पर माइनस है तो देखो माइनस वाले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वैसे आपको पता है ऑक्सीजन में ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले से रखे रहते हैं। ठीक, ये इस तरह रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह है ये। तो फिर यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्ट सीधी सी बात ये कहेंगे, जिस ऑक्सीजन पर माइनस होता है या जिस एलिमेंट पर माइनस होता है उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ध्यान रखना। जहां पर माइनस होता है वहां टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। ये तो माइनस वाले हो गए। 2 इसमें ये पहले से थे, जिसको हम इस तरह लिख दिया करते हैं OH माइनस। लेकिन ये ध्यान रखना माइनस चार्ज हाइड्रोजन में नहीं है, माइनस चार्ज ऑक्सीजन में है। क्योंकि चार्ज लिखने की जो कंडीशन होती है सबसे बाद में लिखा जाता है, तो बाद में पहुंच गए यहां पर, जबकि चार्ज है किसका, ऑक्सीजन का है। तो ये जो OH माइनस, अब आप दोनों कंपेयर करिए, एक पॉजिटिव स्पीसीज है और एक कौन सी है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव जो स्पीसीज होगी उसी का नाम क्या था, न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इसी के पास ये तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं किए। N फॉर न्यूक्लियोफाइल, N फॉर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या N फॉर नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं। तो नेगेटिव चार्ज जिसमें है वो आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये OH माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं स्टेप फर्स्ट। पहले पद में हम लाते हैं यहां CH3, CH3 और ये CH3। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपका कार्बन होता है, कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज होता है, तो ये रखा हुआ ऐसे, भले हम इसको इस तरह ऐसे रख देते हैं, जबकि जनरली ऐसे ही रखा होता है। ये ऐसे ही रखा है, Cl ना, और ये हुआ आपका CH3, यहाँ हुआ CH3, ये हुआ CH3, ऐसे ही रखा है। सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया था कि CH3, यहाँ क्या है CH3, यहाँ CH3, और ये मैंने रख दिया Cl। ये पहला स्टेप है ला रही है, मैंने ऐसे बता दिया कि इसको ऐसे रखा है, लेकिन साधारणतः मैं इसको ऐसे लिख देता हूं अभी। अब हमें क्या करना, हम ये सोचते ना कि पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है। तो जब हम अटैक कराने लगेंगे तो ये हो जाएगा आपका OH माइनस, ये अटैक करने आ रहा है, और आपको पता है यहां पर माइनस चार्ज है, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन रखे हैं। लेकिन सोचिए जरा, जब यहां से ध्यान देना, मेन चीज क्या है कि हमको कैसे पता चलेगा कि SN1 होगा कि SN2 होगा। हम कितने मॉलिक्यूल रखे, कितनी स्पीसीज रखे हुई है, एक स्पीसीज आपकी ये हो गई और एक स्पीसीज आपकी ये हो गई। पहले पद में 2 स्पीसीज रखा और दोनों को हम रिएक्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैं OH माइनस लाता हूं, और OH माइनस को मुझे ले किसके पास जाना है, Cl को हटाना है, हमारा एम है Cl को हटाना है, OH लाना है। तो हम OH माइनस ले आए, और Cl को हटाने की जहां बात आती है तो OH माइनस यह आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और Cl माइनस ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव सामने सामने नहीं रह सकते। जैसे OH माइनस आएगा तो Cl उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये माइनस चार्ज वाला है, ये भी, और Cl माइनस वाला है, Cl ये भी होता है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसलिए यह वाली स्टेप पॉसिबल नहीं होती है, मतलब OH माइनस फ्रंट से अटैक नहीं कर पाता है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। OH माइनस फ्रंट से अटैक नहीं कर पाता। इसको अटैक कहां करना है, किसके पास है ना, कार्बन के पास। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि
Cl व OH दोनों इलेक्ट्रो नेगेटिव हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी ये वाली बात नहीं बन पा रही। तो हम क्या करते हैं, अभी पहला स्टेप है चल रहा है, तो पहले स्टेप में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब आप क्या कहते हैं कि हम इसको रियर साइड से अटैक करें, बैक साइड से लाते हैं इसको। तो जब हम बैक साइड से लाते हैं तो यहां पर आएगा आपका O और H। इस साइड से अटैक कराएंगे, और जब इस साइड से, एक सेकंड, बैक साइड से लाना है तो CH3 CH3 और ये CH3Cl। देखिए फ्रंट से अटैक नहीं कर पा रहा था, तो फ्रंट वाली बात तो कैंसिल हो गई। हम यहाँ कर क्या रहे हैं, दो स्पीसीज लेकर चल रहे हैं। तो हम बैक सोचा कि शायद बैक साइड से अटैक हो जाए, तो बैक साइड से भी अटैक नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं अटैक हो पाएगा, क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये होता है कि जो ये वाला कार्बन है CH3 है, इसका एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा। इसी तरह यहाँ पर भी ये H H H, इसी तरह ये कार्बन H H H, और इस कार्बन तक इसे अटैक करना है। पहले इसको देख लेंगे बेटा, इसको OH माइनस को इस कार्बन के पास अटैक करना, आक्रमण करना है। लेकिन आप ये समझिए, इस कार्बन तक पहुंचने के लिए इसको कहीं से जगह नहीं मिल रही। कहां से जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है, त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा। ये देखो, ये हुआ, ये हुआ। अब OH माइनस को कार्बन दिख ही नहीं रहा है, OH माइनस यहां अटैक कर ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब यह वाली प्रोसेस भी पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम बाधा, त्रिविम बाधा का मतलब है कि तीनों दिशाओं से कोई ना कोई इसको घेरे हुए है। त्रिविम बाधा यानी जगह कम है। त्रिविम बाधा के कारण बैक साइड से भी न्यूक्लियोफाइल, हम यहाँ न्यूक्लियोफाइल OH माइनस लिए हैं, किसी में OH माइनस की जगह और कोई दूसरा भी तो हो सकता है। तो मेन चीज हमको न्यूक्लियोफाइल देखना है, जो अटैक करने वाला है से भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, यानी यह भी पॉसिबल नहीं है। तो अब हम सोचेंगे कि यार अब करना क्या चाहिए। तो हम पहले वाले में देखा कि OH माइनस फ्रंट से अटैक कर रहा था तो Cl माइनस रिपेल कर देता था। दूसरे वाले में हमने देखा OH माइनस यदि बैक साइड से अटैक करता है तो यहाँ त्रिविम बाधा के कारण अटैक नहीं कर पाता है। समस्या यहाँ पर यह आती है कि यदि हम सोचें कि इस त्रिविम बाधा को हटा दें, इस बाधा को हटा पाना हमारे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ CH3 को हटा देने से कार्बन कम जाएगा, ये CH3 हट नहीं सकता, ये CH3 नहीं हट सकता। और दूसरी बात, हम CH3 हटाने नहीं आए थे, हम किसे हटाने आए थे, Cl को हटाने आए थे। तो समस्या यहाँ पर ये आती है, इनको हम कुछ चेंजिंग कर नहीं सकते। तो लास्ट में हमको पता चलता है कि जो हमारा बाधक है वो सिर्फ कौन है, जो हमें समस्या क्रिएट कर रहा है वो सिर्फ Cl है।
इधर से हम अटैक कर नहीं पा रहे हैं तो हमें मेन रूप से इधर से अटैक करने का प्रयास करना चाहिए, और यहां से अटैक करते हैं तो ये क्या कर देता है, रिपल कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसी को हमें यहां से हटाना चाहिए। अभी हमारा पहला स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले स्टेप की अभी हम इमेजिन कर रहे थे, कल्पना कर रहे थे कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब देखिए दोनों पॉसिबिलिटी हमारी फेल है, तो हम क्या करते हैं, यहां से हमने इसको समझाया कि देखो भाई, या मान लिया OH माइनस इससे कहता है कि मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूं, लेकिन ये Cl माइनस जो आपका रखा हुआ है ये मुझे आने से रोकता है, तो सबसे पहले तुम Cl को यहां से भगा दो तो मैं तुम्हारे पास आऊं। तो ये क्या करता है, Cl को यहां से क्विक करता है। तो उसके लिए क्या होगा, अभी OH नहीं आया ना, OH आया नहीं है, सबसे पहले उसने बता दी ना कि Cl को भगाओ तभी मैं आऊंगा। तो यहाँ Cl जब जाएगा तो Cl कहता मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैंने तुम्हारे साथ बॉन्ड बनाया था, और बॉन्ड जाने के लिए नहीं बनाया था, तुम्हारे साथ रहने के लिए बनाया था, और यदि मैं यहाँ से जाऊंगा तो मैं अपना बॉन्ड लेके तो जाऊंगा ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा बॉन्ड भी लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें भी कुछ नुकसान करके जाऊंगा। ठीक, जैसे कह सकते ना कि तलाक, तो तलाक के बाद हर्जाना देना पड़ता है ना, तो ये कहता है यदि मैं तुमसे तलाक लूंगा भी तो मैं क्या करूंगा, तुमसे हर्जाना लूंगा। ठीक है, तो यहां से देखो ये Cl इलेक्ट्रॉन अपना तो लेके जाएगा ही, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। अब देखो क्या बचा, C यहाँ आया आपका CH3 और ये आया आपका CH3, ये आपका CH3। चलो अभी मैं इसको लिख देता हूं, और ऐसे ही लिख देता हूं CH3 और ये CH3, ये CH3। बहुत सारी बातें इसमें आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये देखो Cl माइनस यहाँ से अलग हो गया, जहां माइनस है वहां आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हैं। मैंने आपसे बताया था कि ये जो संरचना होती है, इस तरह की संरचना ये रखी है, सिंप्लीफाई करके मैं इसको रख दिया था, होती ऐसे है। तो आप ध्यान देना, इधर शुरू में जो संरचना होती है ये टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है, ये सारी चीजें ध्यान रखना है, इन्हीं से ही तो क्वेश्चन आएंगे। टेट्राहेड्रल संरचना इसकी होती है, और इस सेंट्रल एटम पर जो कार्बन है, ये कार्बन कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, sp3। आप अब पहुंचे यहां पर, तो ये आपका जो कार्बोकेटायन बना ना, तो इसकी जो संरचना होती है अब किस तरह की होगी, ये तो इस तरह होगा ना, ऐसे 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 ऐसे, अब चेंज हो जाएगी। तो पहले संरचना sp3 होती है, ये टेट्राहेड्रल होती है, और टेट्राहेड्रल से क्या हो गई, ट्राइगोनल। हमने ऐसे सिंप्लीफाई करके रख दिया है, ट्राइगोनल। अब ये देखो आपने रखा यहाँ CH3, यहाँ रख दिया CH3, और ये रख दिया CH3, इसमें चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। अब ये ट्राइगोनल प्लेनर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी SN1 सब्स्टिट्यूशन के दौरान जो एल्किल हैलाइड होता है, पहले स्टेप में जब कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, तो आप बताओगे कार्बोकेटायन का शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है। वैसे भी कार्बोकेटायन हम पढ़े थे, कार्बोकेटायन का शेप ट्राइगोनल प्लेनर ही होता था, वहां भी जब हमने पढ़ाया था। पहले क्या था, ये टेट्राहेड्रल, अब क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन पर क्या होगा, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, नाम इसका क्या देंगे, कार्बोकेटायन है। ठीक है, ये आपका हुआ कार्बोकेटायन। ठीक है, कौन सा स्टेप है ये, यह एक प्रकार का पहला स्टेप माना जाएगा, इसी को कहा जाएगा स्टेप फर्स्ट, क्योंकि वो तो संभव नहीं थे ना दोनों, स्टेप फर्स्ट। अब हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम पद में, प्रथम पद जो होता है ये स्लो होता है। बता सकते हैं क्यों स्लो होता है, ये स्लो इसलिए होता है, हम अपनी डेली लाइफ से भी पता कर लें कि मान लिया इसको भगाना है तो एक दिन में तो हट नहीं जाएगा,
कोई तलाक भी लेना चाहता है तो एक दिन में तलाक नहीं ले सकता ना, उसको भी काफी प्रोसीजर अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक, यहाँ पर भी क्या Cl यहाँ से अलग होना चाहता है, तो अलग होने का इसका मन नहीं होता, ये धीरे धीरे अलग होता है, धीरे धीरे अलग होकर लास्ट में CH3 ये आपका C+ यहाँ पर आकर के बन चुका। यानी अब ये मतलब कह सकते हैं कि सफल हो गया कि C पर प्लस आ गया। समय लगा इसमें, लेकिन अभी जो दूसरा पद आएगा इसको कहा जाता है जो मंद पद होता है, इस मंद पद का नाम होता है वेग निर्धारक पद। ये ध्यान रखना, वेग, ये शब्द पूछे जाते हैं, वेग निर्धारक पद। तो मंद पद को क्या कहा जाता है? वेग निर्धारक पद। साधारणतः मैंने बताया कि यहाँ प्रथम पद को ही मंद पद कहा जाएगा। तो मंद पद स्लोवेस्ट स्टेप, यानी अभिक्रिया स्लो है, इसलिए इस पद का नाम रख दिया हमने मंद पद, स्लोवेस्ट स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप का नाम वेग निर्धारक पद। अब वेग निर्धारक पद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी से ही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण होता है। जो मंद पद होता है उससे हम वेग का निर्धारण करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि स्टेशन से ट्रेन गुजर रही हो, तो स्टेशन से ट्रेन दो तरह की गुजरते हैं। एक ऐसी जो उसका स्टॉपेज नहीं है और बहुत स्पीड से जा रही होती है। तो जब स्पीड से जाती होती है, आपने बहुत छोटे जब आप रहे तब उस समय यदि रेलवे के पास बैठते, स्टेशन पास बैठते थे, तो आप क्या काम करते थे? आपका काम चाय बेचना नहीं था उस समय, आपका काम सिर्फ ये था कि बोगी काउंट करना है, कितनी बोगी जा रही है यहाँ से। जैसे 2-3 लोग बैठे रहे, छोटे में थे, तो आप लोग क्या कर बोगी काउंट करते थे, 1 2 3 4। और यदि वो स्पीड से ट्रेन जा रही होती थी तो बोगी काउंट करते करते आप बीच में गिनती भूल जाते थे। किया होगा ऐसा? क्यों ऐसा हुआ? आप गिनती भूल गए क्योंकि बहुत स्पीड से जा रहे हैं। अब उसके बाद एक छोटी सी पैसेंजर, जैसे अपनी तरफ झांसी पैसेंजर चला करती थी, बहुत अभी भी चल रही है लेकिन बहुत स्पीड उसकी कम होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक जब वो काउंट करते थे तो 1 2 3 ऐसे चलते थे ना। तो इसका मतलब होता है जो बहुत स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसमें आपकी गिनती असफल नहीं हो सकती, आपकी गिनती करेक्ट आएगी। लेकिन जो बहुत स्पीड से चल रही थी उसको सही ढंग से आपने काउंट नहीं किया और कहीं भूल गया बीच में। तो ध्यान रखना, जब भी कभी वेग निर्धारक पद की बात आती है तो वेग निर्धारक पद कौन सा होता है? स्लोवेस्ट स्टेप होता है, मंद पद होता है। तो पहला आपने इस तरह रख दिया। अब इसमें ये क्या करना है, इसी में अभिक्रिया की कोटि पूछी जाती है, किस कोटि की अभिक्रिया होती है? तो ध्यान देना, इसमें हम वेग निकालेंगे, वेग रेट इक्वल, यहां लिखा जाता है के एक प्रकार का कांस्टेंट है। चलिए मैं भी कांस्टेंट नहीं लिख रहा, ये ऐसे लिख दिया। अब आप बताइए वेग निर्धारक पद में कितने स्पीशीज हैं? एक। हम लाने का प्रयास तो 2 किए थे ना, मैं इसके साथ बार बार OH माइनस लाता था कि 2 हो जाए। फ्रंट से लाया, पॉसिबल नहीं। मैं बैक साइड से भी लाया कि 2 हो जाए, OH को मिला दे तो 2 हो जाते, तो भी पॉसिबल नहीं। तो हमने क्या किया, OH को हटा दिया। OH को हमने कहा पहले तुम रुक जाओ, पहले हम किसको भगाएं? Cl को। तो जब Cl को भगाने की तैयारी हमारी हुई तो इस स्टेप में कितना मॉलिक्यूल आपको मिला? एक ही स्पीशीज मिल रहा है। और यदि एक स्पीशीज मिल रहा है, इस स्पीशीज का नाम क्या है? RX, एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है ना। मैं इसको पूरा नाम ना लिखूं, RX में लिख दूं एल्किल हैलाइड। अब एल्किल हैलाइड मैंने लिख दिया। एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो इसको कहा जाता है मोलर सांद्रता, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। किसकी? एल्किल हैलाइड की। मान सकते हैं ना R की जगह एल्काइल है। कैसे एल्काइल? यहाँ टर्सरी ब्यूटाइल, कुछ भी हो सकता, तो मैंने R लिख दिया है, तो एल्किल हैलाइड। अब मैं इसे लिखूंगा रेट इक्वल होता है के, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब बताइए इसकी पावर कितनी है? 1 है ना, इसकी पावर 1 है। तो ये अभिक्रिया की रेट का इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद हमसे कहा जाए अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि कितनी है? ऑर्डर, किस ऑर्डर की है? तो आपने कहा फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
कौन सा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोटि को ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है, कोटि को ऑर्डर बोलते हैं। तो कौन से ऑर्डर की होगी बोलिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कितने मॉलिक्यूल हैं, एक। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि SN1 रिएक्शन किस ऑर्डर की होती है, तो आप कहेंगे SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की होती है। दूसरा, आपसे ऐसा भी पूछा जाएगा कि SN1 रिएक्शन किसकी सांद्रता पर निर्भर करती है, तो आप कहेंगे SN1 रिएक्शन जो होती है किसकी सांद्रता पर, इसका वेग किसकी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, वेग निर्भर कर रहा है Rx की सांद्रता पर। ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। Rx की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, तो SN1 रिएक्शन का वेग Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है, और इसकी घात कितनी है, एक। तो जितनी घात होती है वही उसकी ऑर्डर होती है, एक घात है तो फर्स्ट ऑर्डर। यहां से देख करके हमने लिखा, मैं यहां एक ना भी लिखूं तो एक माना जाएगा ना, क्योंकि कभी कभी एक हम नहीं लिखे, यहां नहीं लिखा है, और आप सोचे एग्जाम में आया, एग्जाम में एक नहीं लिखा है, तो आप सोचे कि ये तो कुछ नहीं लिखा है, तो जीरो थोड़े ना कर देंगे। एक नहीं लिखा तो पावर तो किसी की पावर एक मानी जा सकती है। तो ये हो गए, SN1 रिएक्शन का वेग Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है। अब ये SN1 होता क्या है, थोड़ा सा हम बाद में परिभाषा लिखेंगे, पहले सेकंड स्टेप लाते हैं। पहले स्टेप बेटा क्लियर हो गए। अब सेकंड स्टेप में क्या है, पहले स्टेप में हमने क्या किया था, न्यूक्लियोफाइल को भगाया, मतलब न्यूक्लियोफाइल भागेगा तभी तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। कौन सा न्यूक्लियोफाइल भगाया, Cl- को। Cl- जिस तरह का स्पीसीज जाएगा वैसा ही स्पीसीज आएगा। जैसे PM की चेयर खाली हुई तो उसके अगले जो आपकी पंचवर्षीय योजना होती है, पंचवर्षीय आएगी, तो उसमें क्या होता है, PM भी तो बैठेगा, भले ही वो दूसरा बैठे। तो यहां पर क्या है, हमने सेकंड स्टेप रखा, तो सेकंड स्टेप में क्या है, वो सॉरी पहले स्टेप मैंने Cl को भगाया, अब Cl को भगाऊंगा तो लाऊंगा किसे, Cl- को भगाऊं तो माइनस वाला ही लाऊंगा, OH- लाऊंगा। तो यहां पर दूसरे स्टेप में क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल का संयोग कराना है, कॉम्बिनेशन कराना है। तो यहां कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल का कॉम्बिनेशन देखिए कैसे, हमने यहां पर लिया था CH3, ये पॉजिटिव आ गया ना, ट्राइगोनल प्लेनर हाइब्रिडाइजेशन यहां sp2। अब मैं इसके पास लाता हूं कौन, OH-, OH- लाता हूं। अब ये OH- क्या करता है, वैसे देखा जाए तो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ये इधर से भी अटैक कर सकता है और ये इधर से भी अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सी, यदि ये इस साइड से अटैक कर रहा है तो मुझे इसे लिखना चाहिए ऐसे, कौन करेगा, OH। या मान लिया मैं इसको इधर से अटैक करा दूं, तो जब मैं इधर से अटैक कराऊंगा तो क्या बनेगा, CH3, तो OH कहां आना चाहिए, ये देखो, जब मैं इसको इधर से अटैक कराऊंगा तो ये सीधा हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और वैसे भी ये जो बना है टेट्राहेड्रल है, ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, है ना। मैं चलिए दोबारा इसको बना दूंगा, तो ये इस तरह बन गया।
तो ये कब ऐसा होता है? OH जब कहां से अटैक किया? बैक साइड से अटैक करता है। ठीक, अब जो मैं इसको इस तरह बनाया, देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं क्योंकि हमने अभी बताया था ना कि रहता टेट्राहेड्रली है, ऐसे रखा है CH3 CH3 CH3, तो परेशान नहीं होना, ऐसे भी बनाया जा सकता है। और इधर क्या होगा? CH3 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 और ये OH। और आप देख सकते हो दोनों एक दूसरे के क्या लग रहे हैं? मिरर इमेज लग रहे हैं, मिरर इमेज है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं तो केवल मिरर इमेज में रह पाएंगे। लेकिन आप यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि इनमें से एक D है और एक L है, अभी नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि D और L की पहचान तभी होती है ना जब कायरल कार्बन हो। कार्बन आपका कायरल नहीं है, मिरर इमेज है, ठीक है। लेकिन यदि मैं यहाँ एक जगह CH3 रख दूं, एक जगह C2H5 रख दूं, एक जगह C3H7 रख दूं और एक जगह OH हो गया, तो कायरल कार्बन हो जाएगा। और यदि कायरल कार्बन होता तो मैं एक को लिख देता D और एक को लिख देता L, वहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाती और कह सकते थे वहां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती। यहाँ मिरर इमेज बता सकते हो कि एक ऐसे बने या नहीं, यानी कि दोनों सेम है, उसी को ही हम दो बार लिख रहे हैं, सेम है, कोई अलग से दूसरा नहीं है, एक ही बना हुआ है। यदि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते तो दो प्रकार के बनते, एक का नाम होता D, एक का नाम होता L। ये क्या कहलाएंगे? ये दोनों सेम कहलाएंगे, भले ही मिरर इमेज है। क्यों? क्योंकि इनमें कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है। हो गया बेटा। अब आप देखिए जो स्टेप है सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप कौन सा होता है? फास्ट होता है। पहला स्टेप स्लो क्यों होता है ये समझ में है? पहला स्टेप स्लो होता है कि उसको निकालना है, Cl अभी तक बॉन्ड बनाए तो उसको अलग करना है। मॉलिक्यूलर होता है, उसमें मॉलिक्यूल ही होते हैं। दूसरा स्टेप क्या है? यहाँ फास्ट होता है। अब फास्ट क्यों हो सकता है समझ सकते हो। पहला स्पीसीज आपका पॉजिटिव है, केटायन है, दूसरा स्पीसीज आपका नेगेटिव है, एनायन है। तो जब आयन की रिएक्शन होती है तो आयनिक रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है, ये भी ध्यान रखना, इससे क्लियर हो जाएगा। एक में प्लस है दूसरे माइनस, तो आयन से इन्वॉल्व हो रहे हैं, आयनिक रिएक्शन यहां पर है इसलिए फास्ट होती है। आयनिक रिएक्शन के कारण सेकंड स्टेप क्या है? यहाँ फास्ट है, क्योंकि आयनिक हमेशा क्या होती हैं? फास्ट होती है। और मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है? स्लो होती। मॉलिक्यूलर देखिए कैसे, ये आपका मॉलिक्यूल ही तो है, कौन सा इसमें कोई चार्ज लगा है? इसमें तो कोई चार्ज नहीं है ना। तो मॉलिक्यूल की जो रिएक्शन होती है स्लो हुआ करती है और इसकी रिएक्शन जो होती है फास्ट होती है। यहां लिख दो, इस साइड लिखे देता हूं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो होती है। ठीक है, ये हो गया क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। अब जल्दी से हम SN1 की डिफिनेशन लिख देते हैं और हमारा SN1 कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए, जब स्लोवेस्ट स्टेप उसका नाम क्या है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हिंदी स्लोवेस्ट स्टेप की मालूम हो गई, मंद पद। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब बोलिए, वेग निर्धारण पद या वेग निर्धारक पद।
में एक स्पीसीज भाग लेती है तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, SN1 टाइप का होगा। ठीक है, SN1 क्लियर है।